इवनिंग स्टूडेंट। चैप्टर हमारा 18 है, एरिया पैरामीटर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हमने रेक्टेंगल समझा था, रेक्टेंगल कैसी फिगर होती है, क्या फार्मूले हैं। फिर हमने स्क्वायर समझा था, स्क्वायर के क्या फार्मूले हैं। और सेकंड वीडियो में हमने एरिया एंड पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल किया था। ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज़ 26 मीटर, फाइंड इट्स पैरामीटर एंड एरिया। तो हमें कौन सी शेप दी है, स्क्वायर वाली। ठीक है, स्क्वायर कैसे होता है, स्क्वायर होता है इस तरह के। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी फोर साइड इक्वल होती है। तो उन्होंने बोला ईच साइड, स्क्वायर की जो ईच साइड है वो 26 मीटर है। मतलब अगर एक साइड उसकी 26 मीटर है, दूसरी भी 26 मीटर होगी, थर्ड भी 26 मीटर होगी और फोर्थ भी 26 मीटर होगी। ठीक है, तो ईच साइड का मतलब उसकी सभी की सभी साइड्स क्या है, 26 मीटर है। ठीक है, सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना, पैरीमीटर। किसका, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर का। ठीक है, तो पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, कितनी है, 26 प्लस 26 प्लस 26 प्लस 26। तो इन सब का मुझे क्या करना है, सम करना, प्लस करना, 26 प्लस 26 प्लस 26। ठीक है, 6 प्लस 6 कितना हुआ, 12, 12 प्लस 6 कितना हुआ, 18, 18 प्लस 6 कितना हुआ, 24, 4 यहाँ पर लिखूँगी, 2 कैरी दे दूँगी इसको। ठीक है, 2 2 कितना हुआ, 4, 4 2 कितना हुआ, 6, 6 2 कितना हुआ, 8, 8 और 2 कितना हुआ, 10। ठीक है, मतलब 104 मीटर इसका क्या गया, पैरीमीटर। और जो मीटर होता है उसका जो यूनिट होता है वो सिंपल ही होता है, या तो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। ठीक है, तो ये इसका निकल गया हमारा क्या, सम ऑफ ऑल साइड्स लगा के पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकल गया। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, जो इसका पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर है ना, तो इसका एक और फार्मूला, जहाँ तो सम ऑफ ऑल साइड्स कर लो, इससे आपका निकल जाएगा, जहाँ तो 4 इंटू साइड कर लो। तो 4 कितना होता है, 4 मल्टीप्लाई 26। ये तो बिल्कुल ईजी था, सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करना था, प्लस भी इतना नहीं करना था हमें। तो 4 इंटू 6 कितना होता है, 24, 4 लिखूँगी, 2 कैरी, 2, 4 प्लस 2 कितना होता है, 8, 8 और 2 कितना हुआ, 10। तो मतलब इस सिंपली हमें मल्टीप्लाई किया 4 के साथ साइड का, तो मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इस फार्मूले की बहुत ज़रूरत पड़ती है जब हमें इन्होंने पैरामीटर दिया होगा और हमें साइड को फाइंड करना होता है, तब इसी फार्मूले से निकलता है। ठीक है, तो ये तो निकल गया ना, ये तो सम ऑफ ऑल साइड्स लगा के भी निकल गया और इससे भी निकल गया। ठीक है, जब हमें पैरामीटर दिया होगा और साइड को निकालना हो, तो फिर हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप इस फार्मूले से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर हमें एरिया निकालना है, तो एरिया निकालना, एरिया का फार्मूला क्या है, साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, तो साइड कितनी, 26 मल्टीप्लाई 26। तो करते हैं, 6 6 कितना होता है, 36, 6 लिखना और 3 कैरी। ठीक है, 6 2 से कितना होता है, 12, 12 और 3 कितना हो गया, 15 मल्टीप्लाई 2 6 से कितना होता है, 12, 1 कैरी, 2 2 से कितना होता है, 4 और ये कितना हो गया, 5, 6 7 और 6। और ये क्या है, ये भी मीटर में है और ये भी क्या है, मीटर में। मीटर मल्टीप्लाई मीटर कितना होता है, मीटर का स्क्वायर। ये इसका एरिया निकल गया और ये इसका पैरीमीटर निकल गया। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द पैरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। जो प्लॉट है वो कौन सी शेप का है, रेक्टेंगुलर। ठीक है, इस तरह से प्लॉट है। ठीक है, जिसकी लेंथ हमें 20 मीटर दी गई है और जो इसकी ब्रेथ है वो हमें 16 मीटर दी गई है। लॉन्ग मतलब इसकी लेंथ है, वाइड मतलब इसकी ब्रेथ है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, पैरीमीटर। तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है वो कितना होता है, जहाँ तो सम ऑफ ऑल साइड्स लगा के कर लो। देखो, अगर ये साइड 20 मीटर है, मैंने बोला अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल, तो ये भी साइड कितनी होगी, 20 मीटर। अगर ये साइड 16 मीटर है तो ये भी साइड कितनी होगी,
16 मीटर। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला कितना होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये भी इसका फार्मूला। ठीक है, 2 की जगह 2 लिखा। ठीक है, लेंथ कितनी है, लेंथ होगी 20, ब्रेथ कितनी है 16। ठीक है, 2 का 2 लिखा, 20 प्लस 16 कितना हुआ 36। अब मुझे इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब कि क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। और बॉड मास बोलता है कि पहले सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि आप इसको ही पहले सॉल्व कर दो, ऐसा नहीं, पहले ब्रैकेट में जो चीज़ प्लस हो रही है पहले उसको हम प्लस करेंगे, फिर जाके मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है 12, 1 कैरी। 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 6, 1 कितना हो 72। ठीक है, और ये क्या है पेरीमीटर, तो सिंपल है, यहाँ पे मीटर ही आएगा। ये मेरा पेरीमीटर निकल गया। अब एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, L मल्टीप्लाई B, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो L कितना है 20 मल्टीप्लाई 20 मीटर मल्टीप्लाई 16 मीटर, यही है ना। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है, 6 0 ज़ा 0, 6 2 ज़ा 12 मल्टीप्लाई 1 0 ज़ा 0, 1 2 ज़ा 2, इसको प्लस किया 0 2 3, M और M कितना होगा M मीटर। तो ये इसका फार्मूला है। ठीक है, ये निकल गया मेरा, ये निकल गया मेरा पेरीमीटर, ये निकल गया मेरा एरिया। ठीक है, पेरीमीटर आया मेरा 72 मीटर, एरिया मेरा कितना है 320 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब है फाइंड, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द ब्रेथ ऑफ रूम। रूम मतलब रेक्टेंगल, वहाँ पर क्वेश्चन में नहीं था लेकिन मैंने खुद यहाँ पर लिखा है कि रूम कौन सा है रेक्टेंगल। और हमेशा जो रूम अगर दिया जाए वो रेक्टेंगल की शेप में ही होता है। अगर आप अपना रूम भी देखो ना तो वो भी रेक्टेंगल की शेप में होगा। ठीक है, आप देखना कि जो आपका रूम है वो उसकी शेप कौन सी है, तो उसकी शेप जो है वो रेक्टेंगल की होगी। जो सामने और सामने वाली दीवार है वो क्या है, वो अपोजिट है, वो सेम होगी। ठीक है, और जो आपकी लेफ़्ट और राइट वाली है तो वो क्या होगी, सेम होगी। समझ आई। तो ये क्या है, उन्होंने क्या किया हो कि हमें क्या दिया उन्होंने, फाइंड द ब्रेथ, हमें क्या निकालनी है, इसकी ब्रेथ निकालनी है। ठीक है, ये हमें इसको फाइंड करनी है। ठीक है, और इसका हमें एरिया दिया गया हुआ है, हमने इसकी क्या, हमें इसकी क्या दी हुई, लेंथ दी हुई, लेंथ दी है 33 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन को अभी रीड कर लेते हैं। फाइंड द ब्रेथ मतलब ब्रेथ ऑफ द रूम, हमें रूम है उसकी ब्रेथ को फाइंड करना, नहीं दिया तो मैंने बी लिख दिया। ठीक है, हुज एरिया इज़ 3 स्क्वेयर मीटर, मतलब एरिया है तो स्क्वेयर मीटर लगा है। ठीक है, पेरीमीटर होता तो स्क्वेयर नहीं लगता, सिर्फ मीटर लगता। आगे लेंथ उन्होंने हमें दी है कितनी 33 मीटर। तो मुझे एरिया का फार्मूला पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला मुझे आता है, कितना होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो एरिया कितना है 363 इक्वल्स टू लेंथ कितनी है, लेंथ है हमारी 33 मल्टीप्लाई ब्रेथ हमें निकालनी है। ठीक है, ब्रेथ का बी ही लिखा मैंने 363, ये यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई, यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, इक्वल्स टू बी। ठीक है, अब हमने देख लो कि अब उन्होंने हमें एरिया खुद दिया है और ब्रेथ भी दी है, हमें लेंथ निकालनी है। ऐसे ही करते हैं, वो क्या करते हैं कि 3 चीज़ें हैं, 2 दे देते हैं, एक हमें निकालनी पड़ती है। तो वो आपने खुद सोचना कि अगर इस तरफ ये मल्टीप्लाई इस तरफ आके वो डिवाइड हो जाएगा, तो डरना नहीं है कि अगर हमें एरिया करवाया तो एरिया ही वहाँ पर आए, ऐसा नहीं है। वो लेंथ भी पूछ सकते हैं, ब्रेथ भी पूछ सकते हैं, आपने फार्मूला तो वही लगाना ना, तो वही लगा के हो जाएगा। ये क्या है 363 और 33 के टेबल में 36 नहीं आता, क्या आता है 33 आता है कितने में 1 में। ठीक है, 6 में से 3 निकाले 3, ऊपर से 3 आ जाएगा, 3 के टेबल 33 के टेबल में 33 कितने में आता है 1 में। तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना का 11। ठीक है, ब्रेथ, और ब्रेथ किस में है मीटर में। अगर लेंथ मीटर में है तो ब्रेथ भी किस में होगी मीटर में ही होगी, वो स्क्वायर में होता है स्क्वायर। ठीक है, एरिया में होता है स्क्वायर। बाकी लेंथ जो ब्रेथ है वो मीटर में ही रहेगी। अगर मीटर है तो मीटर में रहेगी, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में रहेगी। ठीक है, तो ये इसकी मैंने क्या निकाल दी, ब्रेथ निकाल ली। ठीक है, ब्रेथ कितनी आई 11 मीटर। ठीक है, तो ये इतने ही क्वेश्चन थे। कल हम और क्वेश्चन करेंगे। तो सिंपल वाले क्वेश्चन थे ना कि हमने एरिया निकाला, पेरीमीटर निकाला,
तो इसमें हमने सिर्फ ब्रेथ निकाली, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपने करने खुद भी। तो कल हम और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।